भोजी श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरणहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सो मेरहु पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। प्रेम के साथ होगा भगवान नाम संकीर्तन। तत्पश्चात हम लोग राम कथा का आनंद लेंगे। पहले हरि नाम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे राम राम सीता राम राम राम। हरे 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 राम हरे राम 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 सीता राम राम राम। हरे राम सीता राम राम राम। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। बजरंगबली की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। मंगल भवन अमंगलहारी। प्रभु सुदशरथ अजीरा बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजीरा बिहारी। राम और रावण केवल त्रेता युग की कथा नहीं है। प्रत्येक युग में, प्रत्येक कालखंड में रावण की प्रवृत्ति भी रही है और प्रभु श्री राम की प्रवृत्ति भी रही है। रावण
एक और अहंकार का प्रतीक है, दुष्ट प्रवृत्तियों का पोषक है, तो दूसरी ओर श्री राम साधुता की, सत्प्रवृत्तियों की चरम सीमा है। एक बात और, ये दोनों लीड करने वाले हैं। एक ओर की प्रवृत्तियों को श्री राम लीड करते हैं, दूसरी ओर की प्रवृत्तियों को रावण लीड करता है। दोनों में से फॉलोअर्स किसके अधिक हैं? निस्संदेह रावण के। उस समय भी रावण के फॉलोअर्स अधिक इसलिए हैं कि जितने भी फॉलोअर्स हैं वो एक जगह एकजुट हैं। श्री राम की विचारधारा के फॉलोअर्स तो बहुत हैं, लेकिन कुछ जंगलों में तपस्या कर रहे हैं, कुछ इधर उधर बिखरे हुए हैं, संगठन नहीं। और अगर संगठन भी है तो रावण से लड़ने का साहस नहीं। बंधु, अब रामलीला शुरू होने वाली है कुछ दिनों के बाद। मैं अगर ये कहूं कि राम कथा और रामलीला क्या है, श्री राम ने बिखरी हुई सात्विक प्रवृत्ति के लोगों को एकत्रित किया, और न केवल एकत्रित किया बल्कि उनके अंदर ओज, साहस, बल इतना भर दिया कि वो राक्षसी प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए उद्यत हो गए। कल्पना कीजिए, यही सारी वानरी सेना श्री राम से पहले भी यत्र तत्र बिखरी हुई थी। किसके नाम में थे? विश्वमुख पर थे, कोई गंधमादन पर्वत पर था, लेकिन रावण से लड़ने का साहस नहीं था। आज जब एकत्रित हो गए तो ऐसा लगता है कि अकेला एक एक वानर रावण को हरा दिया। बंधु, इसीलिए श्री राम कथा स्तुत्य है, श्री राम का चरित्र स्तवनीय है। उन्हीं प्रभु श्री राम के परम लाडले दूत बाली कुमार युवराज अंगद आज रावण की सभा में है। रावण ने युवराज अंगद को भय दिखाने का बहुत प्रयास किया। अंगद को क्रोध आया है। अंगद ने अपने दोनों भुजदंडों को पृथ्वी पर पटका, लंका हिल गई। सारे राक्षस डर गए। रावण अपने सिंहासन से लुढ़क करके गिरा है, उसके 10 मुकुट पृथ्वी पर लौटने लगे। बाली नंदन अंगद ने उनमें से 4 मुकुटों को
लेकर प्रभु श्री राम की ओर फेंका है। 4 ही मुकुट क्यों फेंके? साम दाम दंड भेद, राजनीति के ये 4 स्तंभ होते हैं। इसके प्रतीक स्वरूप अंगद ने 4 मुकुटों को फेंका है श्री राम के पास। रावण भयभीत हो गया और रावण ने अपनी सभा में ललकारा है कि राक्षस वीरों, दौड़ो, इस बानर का वध करो। जहां भी बानर भालू मिले पृथ्वी पर, सारे बानर भालुओं को खा लो और दोनों तपस्वी राम और लक्ष्मण को जीते जी बंदी बना दो। अंगद को पुनः क्रोध आया और अंगद अब रावण की सभा में अपना अंतिम पराक्रम दिखाने के लिए उद्यत है। अंगद ने कहा ललकार कर, अरे रावण, सोनर क्यों 10 कंध, बाली बध्यो जेहि एक सर, 20 लोचन अंध, धिग तब जन्म जाति जड़। अरे मूर्ख, तो उन प्रभु श्री राम को अभी भी मनुष्य कह रहा है जिन्होंने बाली का वध करने के लिए एक से दूसरे बाण का प्रयोग नहीं किया। तुझे जीतने वाले बाली को जिन्होंने केवल एक बाण में अंत कर दिया, उनको भी अगर तू मनुष्य कहता है तो तेरे 20 नेत्र होते हुए भी तू अंधा है। आगे बंधु, अब हम आज की कथा को विशेष रूप से देख करके अंगद जी के इस पावन, अद्भुत और पराक्रम युक्त जो अंक है उसके विश्राम की ओर चलेंगे। लेकिन उससे पहले देखते हैं कि अंगद ने रावण की सभा में क्या किया। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। मैं तब दर्शन तोरे में लायक, आय सुमोहे नदीन रघुनायक, आशीष होती दर्शन मुख तोरम, लंका गए समुद्र में घोरों। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। अंगद ने कहा, मैं तब दसन तोर भी लायक। अरे मूर्ख रावण, मैं तेरे दांत तोड़ने में समर्थ हूं। बंदूक कह तो कोई भी देता है, लेकिन यहां अंगद कोई दीप नहीं मार रहे हैं, उसका प्रमाण देंगे आगे। अंगद जो भी कुछ कह रहे हैं अक्षर सह सत्य है। अंगद ये दिखाना चाहते हैं, तो केवल ये मत सोच कि बाली ने ही तुझको पराजित किया था।
बाली ने तो एकांत में तुझको बंदी बनाया था। यहाँ बाली पुत्र अंगद आज सारी सभा के सामने रावण को लज्जित कर रहे हैं। रावण, मैं तेरे दांतों को तोड़ने में समर्थ हूं, लेकिन आयसु पै नदीन रघुनायक। मुझको प्रभु श्री राम ने ऐसी आज्ञा नहीं दी। क्रोध तो ऐसा आता है रावण कि अतिरिस होत दसौ मुख तोरो। इतना क्रोध आता है तेरी बातों को सुन करके कि एक नहीं तेरे 10 मुखों को तोड़ दिया जाए और लंका को लेकर के समुद्र में डुबा दिया जाए। और बंधुओं, ये सारे काम अंगद कर सकते हैं, रावण का वध भी कर सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का वरदान है, हम काहू के मरहि न मारे वानर मनुज जाति दुईवारे। ब्राह्मण ने वरदान में मांगा ये है कि वानर और मनुष्य इन दो को छोड़ करके और मैं किसी से न मरूं। प्रभु श्री राम मनुष्य हैं तो अंगद भी वानर है। रावण को मारने का साहस रखते हैं, सामर्थ्य रखते हैं। अंगद कहते हैं, रावण, तुम्हारी जो ये लंका है ना, ये गूलर के फल के समान होती है, समान है। गूलर का फल देखा है ना? गूलर के फल के अंदर बहुत सारी छोटे छोटे कीड़े, बहुत सारे कीड़े रहते हैं और उस गूलर के फल को, पूरे फल को सारे कीड़ों सहित वानर तोड़ लेता है और खा जाता है। अंगद कहते हैं, तुम ये मत सोचो कि संख्या में इतने राक्षस हो। मेरी दृष्टि में गूलर फल समान तब लंका बसहु मध्य तुम जंतु असंका। में वानर फल खात न बारा आयसु दीनन राम उदारा। गूलर फल समान तब लंका बसहु मध्य तुम जंतु असंका। बंधु, अंगद ने रावण की लंका के लिए इस बात को कहा है और इसमें एक शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, बसहु जन मध्य तुम जंतु असंका। इस गूलर के फल के बीच में तुम ढेर सारे असंख्यों जंतु निश्चिंत होकर के रहते हो। गूलर के फल में पनपने वाली कीड़ों को कभी इस बात का भान नहीं है कि हम मर भी सकते हैं, कोई हमें खा भी सकता है। निश्चिंत होकर के उस गूलर के फल के भीतर रहते हैं, निर्भीक होकर के, निश्चिंत होकर के। अंगद कहते हैं, तुम्हारी लंका भी गूलर के फल के समान है। और बंधुओं, कितना सुंदर रूपक दिया है। ये सारी पृथ्वी, ये सारा ब्रह्मांड एक गूलर का फल है।
जिसको खाने के लिए काल रूपी बानर हर समय तत्पर है। और मजे की बात यह है कि हम सब जितने भी जंतु हैं, हाँ जंतु हैं, गीता में मनुष्य को भी जंतु बताया है। हम बिल्कुल निश्चिंत होकर के रह रहे हैं, हमें कोई भय नहीं, कोई हमें नहीं मार सकता। ऐशो आराम, अय्यासी, भोग विलास, कहां से आए हैं मालूम नहीं, कहां जाना है सोचा नहीं, कब जाना है इसके बारे में कभी चिंतन नहीं किया। प्रकृति हमको हर समय दिखाती है और फिर अगर इस दृश्य को हम देखते हैं तो भयभीत होते हैं। किसी बानर ने एक गूलर के फल को तोड़ा और खा लिया, असंख्यों जंतु बानर के पेट के अंदर गए। दूसरे गूलर के जंतु ये सोचने लगते हैं अब तो हमारा भी कभी नंबर आ सकता है, और इसलिए अगर वो भयभीत होते रहें तो भयभीत होने से उनकी मृत्यु टलने वाली नहीं है। एक महामारी के रूप में बानर आया, काल आया। देखते देखते विश्व के लाखों लोग, बंधु जब विचार कीजिएगा, जंतु से हमारी कोई अधिक औकात है क्या? कल तक अच्छे खासे घूम रहे थे, गाड़ी चला रहे थे, गाड़ी का आनंद ले रहे थे, फैक्ट्री का आनंद ले रहे थे, भोग विलास का आनंद ले रहे थे, विषयों का आनंद ले रहे थे। दूसरे दिन हमारा ये शरीर एक पॉलीथीन में लिपट करके आता है। सारे नाते रिश्ते समाप्त। इतनी बड़ी कोठी करोड़ों रुपए खर्च करके किसने बनवाई? इस सेठ ने बनवाई, इस मालिक ने बनवाई। अब ये न मालिक है न सेठ है, अब ये केवल एक बॉडी है। बंधुओं, जीते जी अगर हम ये सोच लें कि ये एक बॉडी है, पर दुर्भाग्य है कि शरीर को अगर हम बॉडी कहें ना तो लोगों को कष्ट होता है। लोग कहते हैं शुभ शुभ बोलो, लेकिन बंधु वास्तविकता ये है कि ये शरीर तो केवल एक बॉडी है। कभी जरा शांति से विचार करिएगा कि आखिर इस बॉडी के साथ जुड़े हुए जो अनेक संबंध थे, एक नहीं, किसी का बेटा, किसी का पिता, किसी का ससुर, किसी का दामाद, किसी का चाचा, किसी का भतीजा, किसी का पति, किसी की पत्नी, किसी का मालिक, किसी का नौकर, एक एक शरीर में हजारों संबंधों को लपेटे हुए जो मैं सपना देख रहा था, एक श्वास के टूटते ही वो सारे सपने कहां गए, वो सारे संबंध कहां गए? अब कोई ये नहीं पूछता कि हॉस्पिटल से अमुक महोदय की, श्री श्री अमुक की शरीर आ गया कि नहीं। नहीं, एक ही शब्द है,
बॉडी हॉस्पिटल ने दे दी है। बॉडी आ रही है या नहीं आ रही है? बंधु, क्या समय का चक्र है। बॉडी मिले, अंतिम समय में न भी मिले, कहां संस्कार हो जाए कोई ठिकाना नहीं। ये सारी चीजें मैं डराने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये सारी चीजें मैं डर दूर करने के लिए कह रहा हूं। अपना अस्तित्व पहचाने, हम क्या हैं। हम जिस आवरण में लिपटे हुए हैं, श्रीमद् भागवत कहती है, श्रीमद् भगवत गीता कहती है, बुध बुधा एव तो येसु मसकेसु एव जन। केवल एक मच्छर के समान हमारी औकात है, केवल एक बुलबुली के समान हमारी औकात है। हम दो हैं, एक हमारा ये आवरण है, शरीर है, और एक मैं हूं। बंधु, दोनों के औकात में बहुत बड़ा अंतर है। इसकी औकात कुछ भी नहीं। श्रीमद् भगवत गीता में इसे देह और देही के नाम से कहा गया है। दो तत्व हैं, एक देह है, एक देही है। देह की औकात कुछ नहीं और देही की औकात अनंत है। ये देह है, इसकी औकात शून्य, और जो इसके अंदर है, जो मैं हूं, उसकी औकात, उसकी सामर्थ्य अनंत है। कितना बड़ा भ्रम है कि हमने अपने आप को, अपनी वैल्यूएशन इस शरीर से करके अपनी औकात शून्य कर दी। डिवैल्यूएशन, जबकि हमारी औकात शून्य नहीं है। अपनी औकात को किसी किसी ने पहचाना। राम मरे तो हम मरे, नहीं हमारी मरे बलाई, अविनाशी की गोद में न तो मरे न मारो जान। बंधु, मैंने आज वादा किया है अंगद जी का प्रकरण पूरा करने के लिए। ऐसे भावों पर जाकर के मन रम जाता है। कथा को आगे लेकर के चलते हैं, लेकिन इस बात को ध्यान रखेंगे, अंगद ने जो कहा है उसको अगर हम अपने लिए विचार करें, हम भी क्या हैं, और ऐसा विचार मन में आता है। मैंने पहले भी कहा था, लॉकडाउन के समय लोगों की प्रवृत्ति इतनी बदल गई थी, चाहे वो डिप्रेशन के एक रोग के रूप में ही सही। अब ये संसार कुछ नहीं है, किसके लिए कमाएं, किसके लिए इकट्ठा करें, नहीं। लोग कहते थे मुझसे, आचार्य जी अब तो हमको वैराग्य हो गया। मुझे हंसी आती थी कि लॉकडाउन खोलने दो, ये वैराग्य खत्म हो जाए। वही लोग, वही लिप्सा, वही तृष्णा, वही कामनाएं। बंधु, परिस्थितियों से संबंधित जब वैराग्य होता है, वो वैराग्य अत्यंत स्वल्प होता है। नारी मोई ग्रह संपत्ति नासी, मूर मुराई भये सन्यासी, मूर मुराई भये सन्यासी। स्त्री मर गई,
व्यापार में घाटा हो गया, दिवालिया घोषित कर दिया गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, संपत्ति कुर्क हो गई। अब क्या करें? ₹5 में सन्यासी बन जाते हैं। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, सिर पर एक बार उस्तरा फिरवाया, मूड़ मूड़ाई, थोड़ा सा गेरुआ रंग लिया। भय बंधु मैं नहीं कह रहा हूं, क्षमा करना, गोस्वामी जी की शब्द है, प्रामाणिक शब्द है, सबके लिए नहीं है, ये उन लोगों के लिए है जो केवल परिस्थितियों से पराभूत होकर के सन्यासी होते हैं। एक सन्यासी भगवान बुद्ध के किसी चीज की कमी नहीं है, विषय भोग उनके आगे पीछे घूम रहे हैं, लेकिन मन वैराग्य से, मन राग से उचट गया। अब वैराग्य, मीरा मेवाड़ की साम्राज्ञी है। अलग बात है कि पति का स्वर्गवास हो गया, लेकिन मेवाड़ की रानी है। मन उचट गया। इसलिए परिस्थितियों के बस होकर के जो वैराग्य लेता है वो वैराग्य नहीं है। कोरोना काल में बहुत से लोगों का मन उचट गया, लेकिन वो वैराग्य नहीं है। हाँ, राम कथा को सुनते सुनते, चाहे एक दिन में नहीं, 1 साल में, 10 साल में, अगर मन के अंदर 10% वैराग्य भी जागृत हो गया, वो वैराग्य के लक्षण है, वो स्थायी वैराग्य है। आज नहीं, कल अगली यात्रा में वो वैराग्य आगे प्रस्फुटित होगा। थोड़ा चिंतन करें, मैं कौन हूं? मैं मरने वाला नहीं हूं। मेरा वैल्यूएशन इनफाइनाइट है, अनंत है, मेरी किसी से तुलना नहीं है। और ये शरीर जो टूटने फूटने वाला है, जिसके ऊपर हम पूरा दिन रात इसकी मेंटेनेंस में लगे हैं, और किसी से कुछ कहेंगे तो लोग नाराज होते हैं। और ये शरीर है तो इसकी भी ठीक है, शरीर है, साधन है, उसकी देखभाल करो, लेकिन इतनी देखभाल मत करो कि सारा जीवन केवल साधन की देखरेख करने में ही निकल जाए। कितनी ही देख रेख करते रहें, कितने ही पालते पोसते रहें, ये निश्चित है कि ये शरीर एक दिन छूटना है। जब तक है तब तक इसकी मेंटेनेंस, लेकिन दृष्टि अपनी लक्ष्य पर। रावण तुम्हारी ये लंका गुलर के समान है। बंधु, रावण को क्रोध आया है। अरे मूर्ख वानर, बाली तो कभी इस तरह की बकवास नहीं करता था। तू तपस्वियों के साथ रह करके बकवास करना कैसे सीख गया? रावण ने प्रश्न किया। तू इतना बाचाल कैसे हो गया? बालिन कवहू गाल असमारा, मिले तपसीन में भय सिलवारा, मिले तपसीन में भय सिलवारा। बाली कभी इतनी बात नहीं करता था। तो इन तपस्वियों की गुलामी करते करते बहुत बातें करना सीख गया है। और अब बंधुओं, अंगद जी का अंतिम पराक्रम। अंगद ने चुनौती देते हुए कहा, रावण ए लंकेश, साचे मैं लवार भुज बिहार, साचे मैं
सभा मांझ पन करे पद रूपा। अंगद ने कहा, अरे रावण, अब तूने मर्यादा को लांघ दिया। तूने मुझसे जो कहा मैंने सुना, लेकिन तूने मेरे पिता बाली के लिए गाली दी है। तू मेरे पिता बाली को चुनौती दे रहा है, क्योंकि तुझको मालूम है कि मेरे पिता श्री राम के द्वारा स्वर्गवासी हो चुके हैं। तू मेरे स्वामी के लिए, प्रभु श्री राम के लिए अब शब्द कह रहा है। वास्तव में तेरी बात सत्य है। अगर मैं तेरी 10 जीवें न उखाड़ लूं तो मैं वास्तव में वाचाल हूं, मेरा बोलना व्यर्थ है। अब इसके आगे क्या करना है ये अंगद को मालूम नहीं है। और मैंने आपको बताया था, जिस समय अंगद चले, प्रभु श्री राम ने कहा, अंगद कुछ ऐसी वार्ता करना कि काज हमार तासुहित, हमारा काम बन जाए, उसका भला हो जाए। अंगद ने कहा, वो इस तरह की बातें कैसी करनी है, किस स्थिति में करनी है, कहां तक करनी है। बजरंगबली ने अंगद के कंधे पर हाथ रखा। मैंने सुनाया था, एकांत में ले गए, अंगद प्लानिंग करके मत जाओ। प्लानिंग उन लोगों की सफल होती है जो अपने भरोसे जीते हैं। एक ही मंत्र है, प्रभु का स्मरण करते रहो। जब भी मन में कुछ करने की आए, प्रभु का स्मरण करो। अगर वास्तव में प्रभु की प्रेरणा से वो काम हो रहा है तो सफल होगा। करता मत बनो। ये मत सोचो कि इस काम को मैं करने जा रहा हूं। देखो, मैं लंका गया था ना, न पेट्रोल साथ में लेकर के गया था, न माचिस लेकर के गया था, न कोई प्लानिंग लेकर के गया था। गया, रावण का पुत्र अपने आप मरने के लिए आया, मैंने मार दिया। अशोक वाटिका को उजाड़ा, प्रभु की प्रेरणा हुई। मेघनाद ने पकड़ लिया, रावण की सभा में पहुंचा। मेरी कोई प्लानिंग लंका जलाने की नहीं थी, लेकिन स्वयं रावण ने प्रभु की प्रेरणा से मेरी पूंछ में आग लगवा दी। उस समय भी मैंने विचार किया कि ये प्रभु की इच्छा है या नहीं। मैंने प्रभु का स्मरण किया, और जैसे ही प्रभु का स्मरण किया तो हरि प्रेरित ते ही अवसर चले मरुत। जो भी कुछ करना है प्रभु का स्मरण करो, काम को शुरू कर दो। बहुत ज्यादा सोच विचार प्लानिंग नहीं करनी है। और बंधुओं, मुझे तो लगता है कि राम कथा में ये हमारे जीवन के लिए भी एक सूत्र है। हम लोग छोटी छोटी सी माइक्रो इवेंट्स के लिए भी इतनी प्लानिंग करते हैं। दैट इज द वेस्टेज ऑफ टाइम, वेस्टेज ऑफ एनर्जी। प्रभु का स्मरण करो, काम कर लो। गलत हुआ, सही हुआ, वी आर नॉट द डूअर। अफसोस तब होता है जब काम करने के बाद में फिर हम ये सोचते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, और जहां हमने ये सोचा कि हमसे ये गलती हो गई, वहां वास्तव में गलती हो गई। क्योंकि उस समय कर्ता मैं बन गया। गलती हुई या अच्छाई हुई, जो कुछ हुआ प्रभु ने कराया। गलती हुई वो जाने, अच्छा हुआ वो जाने। और बंधुओं, आज उसी मंत्र को लेकर के आए हैं अंगद। कोई प्लानिंग नहीं क्या करना है। रावण के दुर्वचनों से अब तक उतने प्रभावित नहीं हुए, लेकिन अब अंगद इतने क्रोधित हुए। सभा मांझ पन कर पद रूपा, सभा के बीच में अपना पैर जमा दिया।
लेकिन पैर जमाने से पहले लोग बहुत टीका टिप्पणी करते हैं इस बात के ऊपर, और क्या करते हैं वो उसका भी मैं उत्तर दूंगा। अपना पैर जमाने से पहले अंगद ने क्या किया? समुझ राम प्रताप कपि सभा माज पन करि पदरो सभा माज पन करि पदरो। बंधुओं, सुंदरकांड से लेकर अब तक मैंने 50 बार बताया है, जब भी हनुमान जी ने कोई काम किया हमेशा प्रभु का स्मरण करते हैं, लेकिन काम कोई भी स्पेशल इवेंट आती है, बार बार रघुवीर सवारी, और यही उपदेश दिया, यही मंत्र दिया है हनुमान जी ने। अंगद, अगर मन में कुछ करने के लिए आए ना, पहले प्रभु का स्मरण कर देना, काम सफल होगा। बंधु, हनुमान जी ने मंत्र दिया सो दिया। हनुमान जी को भी ये मंत्र लंका नाम की राक्षसी ने दिया। जब लंका का पराभव कर दिया हनुमान जी ने, लंका ने हनुमान जी से कहा, हनुमान मैं हूं तो राक्षसी, लेकिन बहुत पुरानी हूं, बुजुर्ग हूं, और मैंने अब तक जो सीखा है, प्रवेश नगर की जय सबका। कैसे? हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। लंका कहती है, हनुमान वैसे तो मैं तुमको क्या बताऊं, तुम रामदूत हो, लेकिन मेरा कर्तव्य है, मेरा अनुभव है, मैं लंका की प्रमुख प्रहरी तुमको यह आदेश देती हूं, तुमको यह सुझाव देती हूं, लंका के अंदर प्रवेश करो, लेकिन कुछ भी काम करने से पहले हृदय राखी कौशलपुर राजा। अंगद को लगा अब सहन नहीं हो रहा, क्या करें? समझे राम प्रताप, श्री राम का स्मरण किया, प्रभु क्या करना है? और बंधुओं, ये हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू होता है आगे का। हॉटलाइन से कनेक्शन है अंगद का। अंगद ने इतना भीषण प्रण किया है बंधुओं, वास्तव में अगर हम इस प्रण की मीमांसा करें ना, आश्चर्य होता है। क्या प्रतिज्ञा की है अंगद ने मालूम है? अंगद ने अपने पैर को जमा दिया रावण की सभा के बीच में। जो मम चरण सकसी सठठारी, फिर ही राम सीता में हारी, फिर ही राम बड़ा विचित्र भाव अभी अभी तुरंत मेरे पास भी हॉटलाइन से आया है, नया नया भाव। मैंने भी कितनी बार कथाएं कही। अंगद यहां कह कुछ और रहे हैं, लेकिन हो कुछ और रहा है। अंगद ने क्या कहा? जो मम चरण सकसी सठठारी। अरे रावण, अरे मूर्ख रावण, अरे उद्दंड रावण, अगर तू मेरा पैर यहां से हिला दे, हिलाने की बात कही है और कुछ नहीं, केवल अगर तू मेरा चरण यहां से हटा सके। जुआ खेल दिया, दाव लगा दिया, फिर ही राम, श्री राम वापस लौट जाएंगे, रघुवंशी हैं, वापस लौट जाएंगे, और सीता में हारी। जगत जननी अपनी मां जानकी को मैं दांव पर लगाता हूं, जानकी
हमेशा हमेशा के लिए रावण तुम्हारी हो जाएगी, राम वापस लौट जाएंगे। बंधु विचार कीजिए, क्या इतना अधिकार अंगद का है? अंगद प्रभु श्री राम के पुत्र हैं, अंगद श्री राम के दत्तक पुत्र हैं, अंगद प्रभु श्री राम के दूत हैं, अंगद प्रभु श्री राम के परम लाडले हैं, अंगद परम सूरवीर हैं, सब कुछ है। लेकिन कल्पना कीजिए, जिस रावण ने कैलाश पर्वत को जड़ से उखाड़ करके भगवान शिव के सहित तौल दिया, उस रावण के सामने इतनी बड़ी चुनौती देना कि अगर तू मेरा पैर हिला दे फिर ही राम लौट जाएंगे। और पूरी सभा के बीच में, चलिए किसी हद तक ये भी संभव था, यहां तक का दाव संभव था, लेकिन अगला दाव, सीता मैं हारी, सीता को मैंने हार दिया, श्री राम का कोई क्लेम नहीं होगा। दाम लगा दिया। अंगद ने किससे कहा है? किससे कहा है? नया भाग मेरे दिमाग में अभी आया। रावण को चैलेंज किया है केवल। रावण, अगर तू जो मम चरण सकसी सठ, अरे मूर्ख रावण, अगर तू मेरा पैर यहां से टाल दे, सीता जी को मैं हार जाऊंगा, राम वापस लौट जाए। सीधे सीधे डायरेक्ट चैलेंज रावण के लिए है, सभा के लिए नहीं है। ये प्रभु की प्रेरणा है। प्रभु की प्रेरणा से जो शब्द निकल गए वो निकल गए। अब संभाला कैसे जाए? उड़ प्रेरक रघुवंश विभूषण। अंगद ने चैलेंज किया है रावण को, लेकिन रावण अभिमानवश स्वयं नहीं उठा। रावण को लगा ये तो एक छोटा सा बानर, कोई भी मेरा वीर उठा करके इसको समुद्र के उस पार फेंक देगा। अभिमान। अगर बंधुओं यहीं पर रावण उतर के आता तो रावण का अपमान बहुत अधिक होता, क्योंकि रावण निश्चित रूप से उठा तो नहीं पाता, क्योंकि प्रभु श्री राम की प्रेरणा है। लेकिन प्रभु को नाटक थोड़ा लंबा करना था, पूरी लंका को पराजित करवाना है अंगद के द्वारा, और रावण को अपने से ज्यादा भरोसा मेघनाद के ऊपर है। एक मजेदार बात देखिएगा, अंगद ने ललकारा है रावण को, रावण उठा नहीं, और जब अंत में रावण उठा है तो अंगद ने अपना पैर हटा दिया। क्यों? राम प्रभु जो भी कुछ करा है, प्रभु नहीं चाहते कि रावण पैर को हाथ लगाए और किसी भी तरह की कोई विवाद पैदा हो। केवल अंगद का प्रभाव दिखाना है। और बंधुओं, अंगद ने चुनौती तो रावण को दी, लेकिन रावण ने सुनहु संभट सब कह दस सीसा पद गहि धरनी पछारहु पीसा, पद गहि धरनी पछारहु पीसा। रावण बड़ा प्रसन्न हुआ। चलो आज बिना युद्ध किए सीता मिल गई। जिस मेघनाद ने देवराज इंद्र के ऐरावत के दोनों दांतों को पकड़ करके पराजित किया था, आज तो बानर है। रावण ने ललकार करके कहा, ए वीरो उठो,
पैर पकड़ करके इस बंदर को पृथ्वी पर पटक दो। और जैसे ही रावण का यह आदेश हुआ, सबसे पहले इंद्रजीत आदिक हरसी उठे जहाँ तहाँ घटना, झपटहि करी बल विपुल उपाई, पद न टरई बैठई सिरुनाई, पुनि उठ झपटई सुर आराती, टरईन पीस चरण एहि भांति, तरईन कीस चरण एहि भांति। प्रभु का उद्देश्य, प्रभु का संकेत आज ये है कि पहली जब बजरंगबली गई थी, सारी सेना को परास्त करके आए थे, केवल ब्रह्मा जी का सम्मान करने के लिए हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र का सम्मान किया और इंद्रजीत ने, मेघनाद ने हनुमान जी को बंदी बना दिया। आज प्रभु श्री राम शुरुआत वहीं से करते हैं। जो इंद्रजीत उस समय विजयी हुआ था, आज सबसे पहले इंद्रजीत को पराजित करते हैं। रावण की बात को सुनते ही और योद्धा उठने लगे। मेघनाद ने कहा, रुको, पिताश्री का आदेश हुआ है, इसने बहुत बड़ी चुनौती दी है, इसलिए मैं लंका की हंसी करवाना नहीं चाहता कि कई वीरों ने मिलकर के या बड़े बड़े वीरों ने मिलकर के अंगद के पैर को हटाना चाहा। मैं एक बार में, एक झटके में ही ये खेल खत्म किए देता हूं। सबसे पहले मेघनाद उठा और जैसे ही मेघनाद उठा, सारे राक्षसों के बीच में एक नई ऊर्जा, एक नया जोश पैदा हो गया। अब युद्ध समाप्त हुआ। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंद्रजीत इस बानर को पकड़ करके न पटक दे। बानर की पैर हटाया, सीता लंका में रह जाएंगी, राम लौट जाएंगे, विपत्ति टल जाएगी। लेकिन बंधुओं, जैसे जनक जी की सभा में भगवान शिव का धनुष भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरल नटारा। अंगद के पैर को उठाने के लिए सबसे पहले गोस्वामी जी लिखते हैं, इंद्रजीत मेघनाद उठा और मेघनाद ने जैसे ही अंगद के पैर को पकड़ करके हिला करके पटकना चाहा, मेघनाद को पसीना आ गया, मेघनाद को चक्कर आ गई, मेघनाद गिर पड़ा। रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। रावण ने कहा, रुको युवराज, तुम्हारा नंबर बाद में आएगा, तुम लंका के युवराज हो, तुम अपना पुरुषार्थ बाद में दिखाना। इंद्रजीत को हटाया। अतिकाय, अकंपन आदि विरूपक कितने बड़े बड़े योद्धा हैं जिन्होंने पूरे पूरे स्वर्ग के ऊपर आक्रमण किया था।
इंद्रजीत। मेघनाथ को थोड़ी देर के लिए रेस्ट दिया गया। अधिक बलवाना, अनेक प्रकार के जो महारथी थे रावण के, उन्होंने आकर के जोर लगाना शुरू किया। झपट ही करी, झपटते हैं, बहुत तरह से बल लगाते हैं, लेकिन पद न टरई। अंगद का पैर उठाना तो दूर, ऐसा लगता है जैसे इस पैर की जो नींव है, जो जड़ें हैं, वो पाताल लोक तक गई। पद न टरई बैठे सिरु, जाकर के बैठ जाती है। पुण्य उठी, फिर से दोबारा प्रयास करते हैं, हाथ हाथ करके, सांस ले लेकर के, पानी पी पी करके। कोटिन मेघनाद सम सुवट उठे हर, झपट ही टरई न कपि चरण, कोने बैठहि भूमि न छाड़त कपि चरण। देखत रिपुमद भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमिनी तिन त्याग। बंधु, यहाँ पर कितने भाव आ सकते हैं। लोग पहला तो प्रश्न करते हैं, क्या अंगद को इतना अधिकार था? बंधु, अधिकार और कर्तव्य का बोझ तो तब आए जब कर्तापन मन में हो। अंगद के मन में कोई कर्तापन नहीं, जो प्रभु करा दे। वरना इन्हीं अंगद को आगे चल के युद्ध में कई बार रावण ने, कुंभकर्ण ने परेशान भी किया है। लेकिन आज ये अंगद नहीं है, आज ये अंगद का विश्वास है, प्रभु के प्रति समर्पण है। और भगवती जानकी कहां निवास कर रही है इस समय? लंका में तो भगवती जानकी की छाया है। भगवती जानकी कहां है? भगवती जानकी है कौन? पृथ्वी की पुत्री है, पृथ्वी से पैदा हुई भगवती जानकी। भगवती जानकी के पुत्र हैं अंगद। तो पृथ्वी कौन हुई? अंगद की नानी। अंगद की कौन हुई? नानी हुई ना, नानी हुई। आज अंगद के पैर को कोई हिलाने का प्रयास तो तब करे, अंगद की नानी लगती है पृथ्वी, भगवती जानकी की मां है। उन्होंने सोचा आज मेरी इज्जत दांव पर है, अंगद का पैर छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। आप भी कहेंगे इतना लंबा चौड़ा रोचक रूपक मैंने नहीं बनाया। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं, अंगद का पैर उठे कैसे? भूमि न छाड़त कपि चरण। पृथ्वी अंगद के पैर को छोड़ती ही नहीं। बंधु, नानी और धीरते का संबंध ही ऐसा है। पृथ्वी ने पकड़ लिया, आज मेरी इज्जत दांव पर है। भूमि, और भगवती जानकी है भूमि जा, भूमि न छाड़त कपि चरण। अंगद का पैर कैसे उठे? पृथ्वी ने पकड़ लिया। शत्रु परास्त हो गया, शत्रु का अभिमान चकनाचूर हो गया। मेघनाथ भी कई बार प्रयास करके बैठ गया। अब मेघनाथ से बड़ी तोप लंका में कोई नहीं। अब केवल एक उपाय है बंधुओं में,
कथा को संक्षेप करता हूं। अब कोई बात नहीं, कल कथा का विश्राम रहा था, आज 5-7 मिनट ज्यादा हो जाए। अंगद जी को यहां से हम विजयी करके वापस करेंगे। कपिबल देखी सकल ही उठा कपि के परचारे, उठा आप कपि के परचारे। अंगद का बल देखकर बंधुओं, अंगद को अपना बल नहीं दिखाना था। अंगद को रावण ने जो चुनौती दी कि तू बहुत बातें बनाना सीख गया है, तू बहुत बाचाल हो गया है। अंगद को ये सिद्ध करना था कि बाचाल मैं नहीं हूं, बाचाल रावण है। क्योंकि रावण बार बार कह रहा है, ए बानर राक्षसों, बानर भालुओं को खा जाओ, सारी पृथ्वियों को बानरों से रहित कर दो। एक बानर लंका जला करके, अशोक वाटिका उजाड़ करके, तेरे पुत्र को मार करके चला गया, उसका तू कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और देखिए अभी तो बानर नंबर 2 है। सारी लंका की सभा राक्षस सेनापति देखते हैं, क्या होगा उस स्वामी के आने के बाद जिसके 2 बानरों का ये तमाशा है। अंगद ने तमाशा दिखाया है। कल्पना कीजिए कैसा सन्नाटा रहा होगा उस समय लंका की सभा में। ऐसा लगा जैसे लंका के ऊपर बिजली गिर गई। कोई वीर ऐसा नहीं बचा जिसने कई बार प्रयास न किया। जब युवराज अंगद भी कई बार हार करके बैठ गए, युवराज अंगद ने ललकार कर कहा, अरे रावण देख, तेरी लंका में अब मत कहना कि एक भी वीर ऐसा है जो श्री राम की सेना के एक बानर से लड़ सके। और सुन, तेने इतने वीरों को परिश्रम बेकार कराया था। मैंने तो पहले ही तुझको उठाने के लिए कहा था, चुनौती तुझको दी थी। जो मम चरण सकई सकस सठटारी, अगर तू मेरा पैर उठाता शुरू में, इतने लोगों को परिश्रम नहीं करना पड़ता, एक के हारने से ही लंका की हार हो जाती। रावण तम-तमा गया, अपनी 20 भुजाओं को प्रकट करता हुआ भगवान शिव की कैलाश पर्वत को जिस बल से उठाया था उसको याद करके, भगवान शिव का स्मरण करके उठा है रावण। वो अब यहां पर 2 बलों का टकराव होने वाला है। एक ओर प्रभु श्री राम और दूसरी ओर भगवान शिव। क्यों? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। भवम भवानी सहितं नमामि। रावण भी समर्पित भक्त है भगवान शिव का। भगवान शिव को स्मरण करके कैलाश पर्वत का बल लेकर के उठा है रावण। प्रभु श्री राम ने विचार किया, भोले बाबा का कोई भरोसा नहीं। श्रीमद् भागवत में कथा आती है ना, भगवान द्वारिकाधीश के बीच में और भगवान शंकर के बीच में ही युद्ध होने लगा बाणासुर को लेकर के। बाणासुर की रक्षा करने के लिए भगवान शिव आ गए त्रिशूल लेकर के। प्रभु श्री राम की प्रेरणा हुई इससे पहले कि आगे ये नाटक और बढ़े।
अंगद के मन में प्रेरणा बदल दी। रावण उठा और जैसे ही उठ करके नीचे आया, अब तक अंगद हटे नहीं, क्योंकि रावण को अपमानित करना है ना। जब रावण उठ करके नीचे आ रहा है और अब तक अंगद को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन नीचे आकर के रावण ने गहत चरण गह बाली कुमारा मम पद गहीन तोर उबारा मम पद गहीन तोर उबारा। अंगद के जमे हुए पैर को उखाड़ने के लिए अंततः रावण आया। सारी सभा के बीच में कितना अपमान है रावण का। विश्व विजयी रावण इतनी लंबी फौज को पालता है, इतने राक्षस हैं, भैंसे और शराब खाने पीने वाले, कोई मेघनाथ जैसा वरदानी एक छोटे से बालक का पैर नहीं हिला पाया। स्वयं रावण को उठ करके आना पड़ा। और बंधु, जैसे ही रावण झुका, अब तक अंगद ने मना नहीं किया, लेकिन जैसे ही अंगद के पैरों के पास अंगद के पैर के पास रावण की भुजाएं आईं, अंगद ने धीरे से अपने पैर को हटा दिया। सारी सभा देखती रह गई। सारी सभा को लगा बानर डर गया महाराज के बल से। लेकिन वाह अंगद, क्या वक्रोक्ति है। अंगद ने कहा, ए रावण, अगर तुझको उठ करके आना था ना, तो पहले ही आता जब मैंने तुझको चुनौती दी थी। मैंने तो तुझको पहले ही चुनौती दी थी, लेकिन तू पहले उठ करके नहीं आया। तूने अपनी पूरी लंका का अपमान कर दिया, और अब तू उठ करके आया है तो सुन, तू क्या, अगर और भी ब्रह्मांड की सारी शक्तियां मिलकर के इस समय मेरे पैर को हिलाना चाहें, हिला नहीं सकती। लेकिन बंधु, इससे भी ज्यादा अपमान तब हुआ जैसे ही रावण झुका, अंगद ने अपना पैर हटाया, रावण का सिर अंगद के पैरों में झुक गया। और अंगद ने क्या कहा, गहत चरण कह बाली कुमारा। जैसे ही गहत पैर पकड़ने के लिए झुका है, बंधु कल्पना कीजिए, खड़े होकर के कोई पैर नहीं पकड़ सकता। पैर पकड़ने के लिए रावण झुका है, अंगद के पैरों तक रावण के सिर गए हैं। अंगद ने पैर हटा दिया। अंगद ने कहा, ए मूर्ख रावण, ए लंकेश, सुन, मेरे पैर मत पकड़े। मेरे पैर पकड़ने से तेरा कल्याण नहीं होगा, ये तो केवल डेमो है। अगर तुझको पैर पकड़ना है तो इसी तरह से जाकर के मेरे प्रभु के पैर पकड़ ले, तेरा उद्धार होगा। गहसीन राम चरण सठ जाई, सुनत फिरा मन तिस को सिंहासन बैठे सिर नाई, मानव संपत्ति सकल गवाई, उमा राम की भ्रकुटी विलासा, कोई विश्व को अंगद ने कहा, मूर्ख, युद्ध राम और रावण का होगा, अंगद और रावण का नहीं। अगर आज तू मेरे पैरों में इस तरह से झुक रहा है, जाकर के मेरे प्रभु के चरणों को पकड़ ले, तेरी लंका अखंड सौभाग्यवती हो जाएगी, तेरा राज्य अखंड हो जाएगा, जा। अंगद ने अपने पैर को हटाया,
और बंधुओं, अगर पैर न उठा पाता तो शायद इतना अपमान न होता, लेकिन जब अंगद ने पैर हटा दिया, गोस्वामी जी कहते हैं सुनत फेरा मन तुरंत लौट गया रावण। अति सकुचाई, अत्यंत लज्जित होकर के लौटा है। अब रावण के मुंह में शब्द नहीं है। तब से जो गाल बजा रहा था, ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, बानर को पकड़ लो, बानर को गिरा दो, बानरों को खा लो, अब क्या कर सकता है रावण? कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, मौनी बाबा हो गया। सिर झुका करके लज्जा के मारे सीधे जाकर के सिंहासन पर बैठा है। सिंहासन बैठे हूँ सिरुनाई, अंगद का सिर गर्व से ऊपर है, रावण का सिर ऊंचे सिंहासन पर भले ही बैठा है लेकिन नीचे झुका हुआ है। मानहु संपत्ति सकल गवाई, ऐसा लगता है रावण आज हार गया। और बंधुओं, इसी समय भोले बाबा का आगमन किया है। गोस्वामी जी ने भगवान शिव कहने लगे, देवी ये रावण मूर्ख है, मेरी पूजा करता है और मेरे इष्ट प्रभु श्री राम के दूत को हराना चाहता है। भगवान शिव का क्या उपदेश है बंधुओं, इसका दर्शन हम कल करेंगे। लेकिन अंगद की जो संवाद था, अंगद का जो प्रकरण था, लगभग विश्राम हुआ। कल से हम आगे की कथा का आनंद लेंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की नमः। पार्वती पतये हर हर महादेव।